अपूर्वा शुक्ला आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से ही क्लियर होगा, जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से आती है, किस हिसाब से सर्किट बना होता है। आखिर एक कोई क्लोज पाथ है, तभी तो उसमें करंट फ्लो होके आपको जैसे आपके घर में जो कनेक्शन है, कनेक्शन को ले तो बल्ब लगा है, स्विच लगा है, ये सारे जो कंपोनेंट लगे हैं उसी से मिला के एक सर्किट बनी होती है, क्लोज पाथ। ठीक है, अब उस सर्किट को बनाने से पहले हमें कुछ कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम उस कंपोनेंट का सिंबल देखते हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, सिंबल ऑफ कंपोनेंट। पहले हम सिंबल ऑफ कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद हम फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो यूज करके। ठीक है, पहले हमारा आता है सेल। ठीक है, सेल सेल क्या करता है? सप्लाई देता है। ठीक है, जैसे आपके घर टॉर्च होगा, टॉर्च में सेल तो लगे होंगे ना, वही है। सेल क्या करता है? छोटे मोटे चीजों के लिए सप्लाई देता है। ठीक है, दूसरा क्या है? सारे सेल को बना के बैटरी बनती है। ठीक है, बैटरी बैटरी क्या है? बड़े लेवल पे यूज होती है। माइनस। ये बैटरी। अब आता है बल्ब। बल्ब की आता है। ये क्या करता है? सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। जैसे आपके घर जो स्विच है, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं यानी सर्किट क्लोज हो जाती है, तो फिर पूरा सर्किट क्लोज हो गया, क्लोज पाथ बन गया, जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। ठीक है, फिर बल्ब चलता है। ये ओपन की है, ओपन की और स्विच बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्लोज की। क्लोज की में क्या है? सर्किट बंद होती है। ठीक है, ओपन की यानी सर्किट ओपन है, यानी आप स्विच को ऑफ करते हैं, वो आपका ओपन की है। क्लोज की। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, यहाँ बस मैं आपको सिंबल बता रही हूँ। रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं इसे, रेजिस्टेंस। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट बोलते हैं इसे। जैसे आपके घरों में फैन होता है, तो फैन के साथ रेगुलेटर होता है, क्या करने के लिए? स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए। सेम वही काम है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। करंट के बिना वोल्टेज को चेंज किए, ठीक है, करंट को मैनेज करना ही वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और रियोस्टेट भी बोलते हैं। वायर। वायर तो देखा ही होगा आप सबने। वायर, अगर वायर को ज्वाइंट करना होता है तो ज्वाइंट वायर ऐसे शो करते हैं, ज्वाइंट वायर। और वायर को क्रॉस कराना रहता है, तो हम ऐसे तो तार के अंदर से ऐसे डाल के तो निकाल नहीं सकते हैं, तो तार को क्रॉस करने का तरीका ये है, विदाउट ज्वाइंट के। ठीक है, जब इसमें जोड़ना नहीं हो इसकी, तो हम ऐसे लाते हैं क्रॉस वायर, जैसे हम बोलते हैं, विदाउट ज्वाइंटिंग। ओके, इसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, कि कितना वोल्ट गया, सप्लाई गया, कितना नहीं गया, ये सारी चीज मेजर करता है। अमीटर। अमीटर आपका करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस सारे सिंबल के बाद, अब ये सारे सिंबल मिलके सर्किट बने होते हैं। कौन सा हमें सिंबल यूज करना है, कौन सा कंपोनेंट हम अपने सर्किट में लगा रहे हैं। जैसे घरों में देखे तो क्या क्या लगे होता है? स्विच लगा होता है, बल्ब लगा होता है,
कहीं ट्यूबलाइट लगी है, कहीं फैन लगा है, तो बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। उसी तरीके से हम अब सर्किट बना के आपको ठीक है। अगर हम सर्किट की बात करें तो ये हमारा क्या है, बल्ब, जो कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही आपको बताया, करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। इसे हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे एक अमीटर लगा है, यहाँ पे की लगा है, ठीक है? ये आपका क्या है, बैटरी। बैटरी क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, ठीक है, जिसे हम सोर्स भी कहते हैं। सोर्स, सोर्स क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, ठीक है, पावर सप्लाई करने का काम करता है। ये आपका क्या है, की, स्विच, जो कि ऑन ऑफ करने के काम आता है, ठीक है। अगर हम सर्किट को क्लोज कर दें, ठीक है, तो आपका क्या होगा, बल्ब चलेगा। अगर सर्किट को ओपन कर दें तो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अमीटर है, जो कि मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। किसके मेजरमेंट के लिए, करंट की मेजरमेंट के, ठीक है। अमीटर, आपका बल्ब। बल्ब क्या है, लोड है। लोड क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। लोड और सोर्स में क्या डिफरेंस होता है, लोड पावर को कंज्यूम करता है और सोर्स पावर को देता है, सप्लाई देता है, ठीक है। जैसे आपके घर में कितने बहुत सारे लोड लगे होंगे, फैन, ट्यूबलाइट, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारे क्या है, लोड है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड है, ठीक है। सप्लाई यानी बैटरी, ठीक है, जिसे हम सोर्स कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ, ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा पूछा जाता है, आप बड़े लेवल पे जाएं, छोटे लेवल पे जाएं, ये आती ही आती हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ state that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at a constant temperature। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला वोल्टेज उसके करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वी प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, लेकिन किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इंक्रीज होता है, हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, I भी क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ेगा। V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल लगा है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ तो यूज करते ही हैं। V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल्स टू क्या होगा, आर आई। आर क्या है आपका, कांस्टेंट है, आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के तौर पे हम यहाँ यूज किए। इसे कहते क्या है, कि आर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। अब आया एक और नया टॉपिक आया, रेजिस्टेंस, ठीक है। V इक्वल्स टू आर आई। ओम्स लॉ एक बार और देख लीजिए आप लोग। ओम्स लॉ कहता है किसी भी, ठीक है, कंडक्टर के उसका टेम्परेचर सेम हो यानी कांस्टेंट हो, तो उसमें जो फ्लो होने वाला वोल्टेज और करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। इसमें V अगर इंक्रीज कराए किसी कंडक्टर में तो I क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू I, R इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। अब रेजिस्टेंस आया था, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से हम समझते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या क्या होता है, करंट को का अपोज करता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उसको क्या करता है, करंट रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है,
अपोज करता है उसका, ठीक है। जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। आर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। अभी आपने ओम्स लॉ में पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर। आर क्या करता है, कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट को का अपोज करता है, ठीक है। जैसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, ये आपने पढ़ा। आर इक्वल्स टू अपॉन आई, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं 1 ओम। आपने 1 वोल्ट भी पढ़ा, 1 एम्पियर भी पढ़ा, तो यहाँ 1 ओम भी पढ़ना है। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का 1 ओम इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर हम बस फॉर्मूले से देखें, ठीक है, तो किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट करंट, सॉरी 1 वोल्ट वोल्टेज करंट में 1 ohm of resistance R is equal to 1 ohm resistance R is equal to का रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm। कह रहा है कितना करंट फ्लो होगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब में, ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, सोर्स दे रहे हैं हम 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब, अगर प्लेस हम बल्ब की जगह क्या कर रहे, हीटर रख दे, हीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 100 ओम, द कनेक्टेड टू द सोर्स, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। कह रहा है कि एक सर्किट है, इसमें क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। पहले क्या है, बल्ब है जो कितने, जिसमें 220 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। एक बल्ब है कितने ओम का है, 1200 ओम का है, ठीक है। वहां पे हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। अगर उस बल्ब की जगह, बल्ब को हटा के वहां पे हम एक हीटर यूज करते हैं 100 ओम का, कनेक्ट कर देते हैं, कह रहे तो सोर्स तो यही रहेगा, 220 वोल्ट ही रहेगा। देन कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट, तो उसमें जो करंट ड्रॉ हो रही है, जितना उसमें करंट आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, गिवन जो हमें दिया है उससे पहले हम नोट करते हैं। क्या दे रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, आपका सोर्स दे रखा है V इक्वल्स टू 220, तो इफ द रेजिस्टेंस, द बल्ब का रेजिस्टेंस यानी R1, पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या था, R1, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस 1200, ठीक है। तो हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है, I इक्वल्स व्हाट। अब हम पढ़े इन द प्लेस ऑफ बल्ब, अगर बल्ब की जगह R2 यानी हीटर हम लगा देते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम। तब कह रहा है करंट क्या होगा, यानी I2 इक्वल्स व्हाट, I1 हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स आई आर, हमें इसमें कर फाइंड क्या करना है, V इक्वल्स टू I1 R1, R1 पता, V पता, I1 निकालना है, यानी I1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, अपॉन R। क्लियर है, V की वैल्यू, R1 की वैल्यू 1200। क्लियर है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर वन, यानी हमें पहले का निकालना है। अगर रेजिस्टेंस हमारा
बल्ब रहा तो उसमें करंट कितना जा रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, तो आगे कैलकुलेट करते क्या आएगा, 0 से 0 गया 0.0